Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Smart Study with Apple. Today's our topic is Science as a collaborative field. Collaborative का मतलब होता है कि एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ ताल्लुक बना के मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और स्टार्ट करते हैं टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। Science is a collaborative field in which researchers from various disciplines work together to solve complex problems. तो जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, वो डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट फील्ड से आते हैं और वो साइंस की फील्ड के साथ कोलैबोरेट करके मिलजुल के काम करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स मतलब जब मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स आपस में मिलती हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स आपस में मिलती हैं, मिलजुल के काम करती हैं, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 या 3 से ज्यादा टीम्स मिलती हैं और वो मिलके काम कर रही तो वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम बन जाती हैं। वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को टैकल करती हैं, इनको मिलजुल के काम करती हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। लेवरेज का मतलब होता है बढ़ाना, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन की एक्सपर्टीज और उनकी स्ट्रेंथ को लेवरेज करती है, मतलब बढ़ाती हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, उनके काम करने की सलाहियत को बढ़ाती हैं। इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। इससे क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। तो देखते हैं ये पिक्चर बनी है, पिक्चर में क्या बताया गया है कि साइंस और कोलैबोरेटिव फील्ड के बारे में बताया गया है। जब साइंस बायोलॉजी के साथ रिलेट करती है तो इसे कहते हैं टू रीड एंटायर जीनोम यूजिंग 3 बिलियन बेस पेयर के 3 बिलियन बेस पेयर्स होती हैं। बेसिस के 4 तरह की बेसिस होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये बेसिस जब मिलती है ना तो बेस पेयर बनते हैं। तो 3 बिलियन बेस पेयर को यूज करके पूरे जीनोम को रीड किया जाता है। इस तरह साइंस केमिस्ट्री से कोलैबोरेट करती है तो इससे क्या होता है, जीन्स का जो रोल है ना उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि जीन्स का हमारी बॉडी में क्या किरदार है, उसको समझा जाता है। इस तरह से जब साइंस इंजीनियरिंग के साथ रिलेट करती है तो वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन जीनोम है ना उसकी मैपिंग करती है। लाइकवाइज जब साइंस इंफॉर्मेटिक्स से रिलेट करती है तो वो आइडेंटिफाइड जीन्स दैट कॉजेज डिजीज, कि वो जीन्स जो डिजीज कॉज करती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके साथ ही जब साइंस एथिक्स के साथ कोलैबोरेट करती है तो टू क्रिएट tools for handling and analyzing massive amounts of data, क्या किया जाता है इससे कि वो टूल्स क्रिएट की जाती हैं जिससे बहुत सारे डाटा को हैंडल किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। सॉरी, हैंडलिंग नहीं है, हैंडलिंग है। नेक्स्ट है जी, जब साइंस फिजिक्स से रिलेट करती है तो गिव रिसर्चर्स फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि जो रिसर्चर्स हैं उनको फ्री एक्सेस मिलती है कि वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो नंबर 1 पे है हमारे पास जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जिससे ह्यूमन जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जीनोम के जीन का सेट है जिसमें हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें सारे पाए जाते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद क्या है कि जो इंटायर ह्यूमन जीनोम है उसको सीक्वेंस देना, उसकी मैपिंग करना। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। It involves researchers from various disciplines including molecular biology, genetics, informatics and computer science। कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में किस किस ने साथ दिया था, बहुत सी डिसिप्लिन साथ, जैसे molecular biology, genetics, informatics and computer science। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। जो क्लाइमेट चेंज रिसर्च है वो कैसे होगी? क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन among many disciplines such as atmospheric science, ecology, economics and sociology। जो क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स है उसको किस किस की कोलैबोरेशन चाहिए होती है? बहुत सी जैसे कि एटमॉस्फेरिक साइंस की कोलैबोरेशन चाहिए होती है, इकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की और सोशियोलॉजी की। नेक्स्ट है जी मेडिकल रिसर्च। इसमें क्या है, मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। मेडिकल रिसर्च में बहुत सारे डिसिप्लिन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर पे रिसर्च करनी है, उसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है? ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर से कंसल्ट करते हैं, बायोलॉजिस्ट की, बायोकेमिस्ट की, जेनेटिसिस्ट की, फार्माकोलॉजिस्ट की और स्टैटिस्टिशियंस की। नेक्स्ट है जी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
दिस फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। ये बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स मिलते हैं और रोबोट्स को या एआई टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, neuroscience and psychology. This collaboration has led to significant advancement in robotic systems, autonomous vehicles, machine learning and natural language processing. इसमें क्या होता है, इसकी कोलैबोरेशन से क्या क्या मिला हमें, ये रोबोटिक सिस्टम में बहुत सी इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स आई, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, मशीन लर्निंग में और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसमें बहुत सारी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। नेक्स्ट है जी स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या है, organizations like NASA and the International Space Station involve scientists from various fields including astrophysics, planetary science, engineering, biology and medicines. अब जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नासा है और इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया बहुत सी फील्ड जैसे कि इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स से प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, उनको इन सबको मिला के इन्होंने स्पेस पे कुछ चीजों को एक्सप्लोर किया। These collaborations enable scientists to investigate the cosmos। और ये जो collaborations हैं, इन सब जो साइंटिस्ट की collaborations हैं, इन्होंने क्या किया कि साइंटिस्ट को इस काबिल बनाया कि जो कॉस्मोस है उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट कर सके, कॉस्मोस रेस को समझ सके। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ये पूरी पीडीएफ भी देख सकते हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। ये तो हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।